नमस्कार, नक्षत्र दुनिया चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम बुधादित्य राजयोग के विषय में चर्चा करने वाले हैं। यानी अगर आपकी कुंडली में बुधादित्य राजयोग बन रहा है तब किस प्रकार से ये बनेगा, क्या बुधादित्य राजयोग जो दिखाई दे रहा है क्या वास्तव में बुधादित्य राजयोग है अथवा नहीं, इस पर भी विचार करेंगे। बुधादित्य राजयोग की कौन कौन सी शर्तें होती, इन शर्तों पर विचार करेंगे ताकि हम स्पष्ट तरीके से ये पता लगा पाएं कि वास्तव में कुंडली में बुधादित्य राजयोग का निर्माण हो रहा है अथवा नहीं। इसके अलावा बुधादित्य राजयोग का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव होगा और कब होगा, इसे भी जानेंगे। और यदि बुधादित्य राजयोग बन रहा है और उसका प्रभाव आपके जीवन में देखने को नहीं मिल रहा है या कम मात्रा में देखने को मिल रहा है, तब आप उसके लिए क्या उपाय कर सकते हैं, इस पर भी विचार करेंगे। चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप लेने का प्रयास किया गया है। सभी से निवेदन रहेगा, कृपया कार्यक्रम पूरा देखें और अंत तक देखें ताकि बारीकियाँ क्लियर हो पाएँ। यानी कह सकते हैं कि बुधादित्य राजयोग से संबंधित जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो सकें। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया पहले चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि कुंडली में बुधादित्य राजयोग आखिर बनता कैसे है, क्योंकि कई बार कुंडलियों में देखा जाता है कि बुधादित्य राजयोग का निर्माण तो हो रहा है परंतु उसका प्रभाव जीवन में देखने को नहीं मिलता। तब हमें कैसे पता लगेगा कि बुध और सूर्य जो एक साथ कुंडली में यदि बैठे हुए हैं तो वो बुधादित्य राजयोग का निर्माण कर भी रहे हैं अथवा नहीं। इसे ही आज हम मूल रूप से समझने का प्रयास करेंगे। मित्रों ध्यान रखें, जब कभी भी किसी भी कुंडली में सूर्य और बुध दोनों एक साथ बैठ जाते हैं तो ये बुधादित्य योग कहलाता है। अब सवाल उठता है कि सूर्य और बुध जब दोनों एक साथ बैठते हैं तो ये बुधादित्य राजयोग कहलाएगा अथवा नहीं, तो इसी पर आज हम विचार करेंगे। तो मित्रों आप सभी लोग जानते हैं कि सूर्य से हम आत्मा का विचार करते हैं, पिता का विचार करते हैं, मान सम्मान का विचार करते हैं, सरकारी क्षेत्रों का विचार करते हैं, सरकार से संबंधित पदों का विचार करते हैं। यानी कि सरकारी क्षेत्रों से जितने से भी हमें लाभ हों उन सभी का विचार सूर्य से हम करेंगे। इसके अलावा वाणी का, विवेक का विचार बुध से किया जाता है। जब इन दोनों की युति बनती है किसी भी भाव में तो ये बुधादित्य योग का निर्माण करती है। लेकिन राजयोग की श्रेणी में आएगा या नहीं, इसके लिए कुछ शर्तें हैं, कुछ कंडीशंस हैं जिन्हीं पर हम विचार करने वाले हैं। आइए एक एक करके हम समझने का प्रयास करते हैं। मित्रों बुधादित्य राजयोग की शर्तें कुछ इस प्रकार से हैं। ध्यान रखें, बुध और सूर्य, पहली बात तो बुध और सूर्य केंद्रीय भाव यानी पहले भाव में, चौथे भाव में, सातवें भाव में और 10वें भाव में बैठे हों। ठीक है, बुध और सूर्य पहले, चौथे, सातवें और 10वें भाव में यानी केंद्रीय भाव में ये युति बन रही है तो अच्छा प्रभाव देती है। लेकिन एक बात ध्यान रखें कि वीडियो की पूरी बातों को समग्र रूप से देखने के बाद ही आप किसी निर्णय अथवा नतीजे पर पहुंचे। एक बात को आधार बनाकर बिल्कुल नहीं। इसके अलावा त्रिकोण भाव में यानी पंचम भाव अथवा नवम भाव में भी बुध और सूर्य जब एक साथ बैठते हैं तो बुधादित्य राजयोग का निर्माण करते हैं। ये तो पहली कंडीशंस हो गई। ठीक है, अब आइए अन्य स्थिति पर विचार करते हैं। मित्रों बुधादित्य राजयोग की दूसरी शर्त इस प्रकार से, बुध अथवा सूर्य दोनों में से कोई भी ग्रह नीच का नहीं होना चाहिए। ठीक है, कोई भी ग्रह नीच राशि का नहीं होना चाहिए। जैसे उदाहरण के रूप में हम बात करें तो सूर्य जो है आपका मेष राशि में उच्च का होता है लेकिन तुला राशि में नीच का होता है। मान लीजिए तुला राशि में युति बन रही है तो ये बुधादित्य राजयोग की श्रेणी में अब नहीं आएगा, या कह सकते हैं कि इसका प्रभाव जातक के जीवन में श्रेष्ठ देखने को नहीं मिलेगा। या फिर बुध ग्रह भी नीच का नहीं होना चाहिए, नीच राशि में वो नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये अगली शर्त थी। बुधादित्य राजयोग की अगली शर्त इस प्रकार से कि सूर्य और बुध दोनों में से कोई भी ग्रह मारक नहीं होना चाहिए और कुंडली का आकारक ग्रह नहीं होना चाहिए। यदि दोनों में से कोई भी ग्रह कुंडली का आकारक ग्रह हुआ या मारक ग्रह हुआ तो ये बुधादित्य राजयोग की श्रेणी में नहीं आएगा और ना ही इसके बेनिफिट्स जीवन में देखने को मिलेंगे। सूर्य और बुध दोनों में से कोई भी ग्रह मृत अवस्था का नहीं होना चाहिए, यानी 0 से 1 डिग्री और 29 से 30 डिग्री का कोई भी ग्रह नहीं होना चाहिए। यदि कोई भी ग्रह मृत अवस्था का होता है तो ऐसी स्थिति में बुधादित्य राजयोग का लाभ जीवन में देखने को नहीं मिलता, या कह सकते हैं कि अल्प हो जाता है इसका प्रभाव। तो का प्रश्न हो सकता है कि ये 3, 6, 8, 12 या त्रिक भावों के अंदर यदि बुध और सूर्य एक साथ बैठते हो तब क्या होगा। तो ध्यान रखें, त्रिक भावों के अंदर बुधादित्य राजयोग का प्रभाव देखने को नहीं मिलता। हालांकि अष्टम भाव में जब भी बुध और सूर्य साथ बैठते हैं तो व्यक्ति के जीवन में एक रिसर्च का योग जरूर बनाते हैं ये, यानी कोई व्यक्ति रिसर्च के क्षेत्र में आगे बढ़ सकता है, इस प्रकार का योग जरूर बनता है और कोई ज़्यादा लाभ बेनिफिट्स देखने को यहाँ पर फिलहाल नहीं मिलते। बुधादित्य राजयोग का प्रभाव जीवन में देखने को मिले इसके लिए आवश्यक हो जाता है कि बुध और सूर्य दोनों ग्रहों की लग्न से मित्रता होना बेहद आवश्यक है। अगर दोनों ग्रह लग्न के मित्र होंगे तो जीवन में इसका प्रभाव देखने को मिलता है।
क्या प्रभाव देखने को मिलता है, इसके विषय में अभी आगे हम चर्चा करने वाले हैं। अब सवाल उठता है कि इसका सबसे ज़्यादा प्रभाव जीवन में कब देखने को मिलता है। तो मित्रों ध्यान रखें कि बुध ग्रह और सूर्य ग्रह की जब भी दशा अथवा अंतरदशा आएगी, यदि आपकी कुंडली में बुधादित्य राजयोग बन रहा है और जो बातें हमने की उसी के अनुसार बन रहा है, तब इसका प्रभाव बुध और सूर्य की जब भी महादशा अथवा अंतरदशा आएगी तब जीवन में देखने को मिलता है। हाँ, लेकिन बुध और सूर्य दोनों में से अगर कोई भी ग्रह डिग्री बल में यदि कमजोर है तो तब आप उसके उपाय करके उनका बल बढ़ा सकते हैं, जिससे आप उसका बेनिफिट्स ले सकें। आइए अब बात करते हैं कि इनका प्रभाव किस प्रकार का होता है। मित्रों, जब कभी भी बुध और सूर्य एक साथ बैठकर बुधादित्य राजयोग का निर्माण करते हैं तो जिस भाव में वो बैठते हैं उस भाव से संबंधित फल देते हैं, और इसके अलावा जहां पर वो दृष्टि डालेंगे वहां के भी फल देंगे। और इसके अलावा बुध के खुद के प्रभाव भी होंगे, जैसे बुध वाणी का, विवेक का, बुद्धि का कारक है, इसके भी प्रभाव देखने को मिलेंगे। इसके अलावा सूर्य मान सम्मान है व्यक्ति का, पिता, सरकारी क्षेत्रों का विचार हम करते हैं, तो इनसे संबंधित लाभ व्यक्ति के जीवन में देखने को मिलते हैं। यानी कुल मिलाकर सूर्य अपने से संबंधित और बुध अपने से संबंधित प्रभाव देगा, और जिस भाव में इनकी युति बनेगी उस भाव से संबंधित प्रभाव देखने को इनके मिलते हैं। आइए उदाहरण के माध्यम से इसे थोड़ा हम समझने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए कि बुध और सूर्य की जो युति है वो कुंडली के सप्तम भाव में आकर बन रही है, ठीक है, और जिन बातों पर हमने विचार किया उन्हीं के अनुरूप ये बन रही है। तब इसके प्रभाव कैसे होंगे, तो देखिए, बुध और सूर्य की युति अब सप्तम भाव में बनेगी, और जब इन बुध अथवा सूर्य की महादशा या अंतरदशा आएगी तब आप व्यक्ति को व्यापार के क्षेत्र में तरक्की प्राप्त होगी, ठीक है, व्यापार के क्षेत्र में ये लाभ आपको देगा। इसके अलावा मित्रों से आपके संबंध मधुर होंगे, पारिवारिक जीवन मधुर रहेगा, बशर्ते कि इनकी लग्न से मित्रता हो, ठीक, और सप्तमेश से मित्रता हो, इस बात पर यह निर्भर करेगा। मित्रों, यदि आपकी कुंडली में बुधादित्य राजयोग का निर्माण हो रहा है और उसका बेनिफिट्स देखने को नहीं मिल रहा है, तब आप बुध से संबंधित उपाय कर सकते हैं। यदि बुध ग्रह कमजोर पड़ रहा है तो बुध के लिए आप बुध का वैदिक मंत्र अथवा बीज मंत्र का जप कर सकते हैं। भगवान श्री गणेश को दुर्वा अथवा गोल सुपारी अर्पित करें, उनसे संबंधित पूजा पाठ कर सकते हैं। इसके अलावा सूर्य के लिए आप नित्य प्रतिदिन सूर्य को अर्घ्य दें और आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करें, तब आपको बुधादित्य राजयोग का श्रेष्ठ लाभ जीवन में देखने को मिलेगा। बुधादित्य राजयोग एक श्रेष्ठ कोटि का राजयोग है और व्यक्ति का जीवन ये राजा के समान बनाने की क्षमता रखता है। ध्यान रखें, जब कभी भी बुध ग्रह अथवा सूर्य ग्रह की दशा अथवा अंतरदशा आए तब आप उपाय अवश्य करें, ताकि इसका श्रेष्ठ लाभ जीवन में देखने को मिले। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है, जानकारी ज्ञानप्रद लगी है, तो कृपया वीडियो को लाइक अवश्य करें, और चैनल यदि सब्सक्राइब ना किया हो तो आप सब्सक्राइब अवश्य कर लें, और ऐसे ही अन्य वीडियो देखने के लिए चैनल पर विजिट करते रहें। धन्यवाद।